अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। घर घर तक योग को पहुंचाने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान। योग विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। भारत की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, शिक्षा और मेहनत के बल पर कर रही है विश्व का नेतृत्व। सूर्य नमस्कार क्रियाओं से मिलती है शरीर को मानसिक शांति। राष्ट्र वंदना और मातृ वंदना को समर्पित 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का समापन समारोह पूर्ण उत्साह के साथ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शिरकत की। साथ ही विशेष रूप से ऋषि परंपरा के गौरव बाबा रामदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग द्वारा योग को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का समापन समारोह सोनीपत के गोहाना में महिला महाविद्यालय में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। इस मौके पर छात्राओं ने योग क्रियाओं के विभिन्न प्रस्तुति देकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने भगत फूल सिंह को प्रणाम करते हुए कहा कि बेटियों के साथ मैं भी नमस्कार करूंगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह अभियान वास्तव में मनुष्य के जीवन में ही सहजता और सुंदरता लाने में अहम योगदान देगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए योग गुरु रामदेव महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोगों ने मान लिया है कि अगर स्वस्थ रहना है तो हर रोज योग करना होगा, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि पूरी दुनिया योग करेगी और उसका संवाहक हमारा भारत देश बनेगा। योग गुरु रामदेव महाराज ने कहा कि हमें अपने जीवन में एक और संकल्प लेना होगा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। ऐसा करने से हमारे भारत देश को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी युवा यहां से संकल्प लेकर जाएं कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ देशभक्ति का परिचय देते हुए ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे देश को विश्व में एक अलग पहचान मिले। को पंचतत्व में विलीन कर दिया, लेकिन आज उनकी आत्मा तृप्त होगी। आप सब बेटा बेटियों को एक साथ योग के मार्ग पर, वेद और ऋषियों के मार्ग पर चलता हुआ देख करके तो समर हुतात्मा बलिदानी ऋषि चेतना के उस संवाहक श्री फूल सिंह जी को प्रणाम करते हुए और उन्हीं के सपनों को साकार करने हेतु तो आज हम यहाँ प्रतिबद्ध हैं। तो आज यहाँ भगत फूल सिंह जी के उन्हीं पद चिन्हों पर चलती हुई जो बेटियां आज यहाँ पर पहले वो सूर्य नमस्कार करेंगी, फिर आप सबके साथ मैं भी थारे साथ सूर्य नमस्कार मैं भी करूंगा। इनका सुबह करवा दिया था। तो अभी यहाँ पर महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की बेटियां खड़ी हो जाएंगी सूर्य नमस्कार के लिए। हरियाणा सरकार और योग आयोग ने ये जो संकल्प लिया था 75 लाख सूर्य नमस्कार का, वह 7 करोड़ 50 लाख के सूर्य नमस्कार के संकल्प के साथ पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है। योग की भूमि कुरुक्षेत्र से लेकर के और सरस्वती के नदी के किनारे पर जो वेदों का उद्घोष गूंजा था, ये हरि की भूमि है, ये भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश की भूमि है, ये वेद की ऋचाओं के उद्घोष की भूमि है। और जिस भूमि पर यह 75 लाख सूर्य नमस्कार की पूर्णाहुति का संकल्प पूर्ति का जो आयोजन हुआ है, ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की पुण्य धरा, जहाँ 3 बेटियों की शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। आज 6-7 हजार बेटियां यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। हरियाणा अपने संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्य आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज मैंने बेटियों से आह्वान किया कि आगे हरियाणा सहित देश की 60-70% मुख्यमंत्री महिला हो, आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री महिला हो, आने वाले समय में सेना अध्यक्ष हो या भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, देश के शीर्ष पदों पर मातृशक्ति की प्रतिष्ठा हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष करने वाला है भारत। मातृशक्ति का सम्मान करता हुआ
आगे बढ़े। इस संकल्प के साथ सब योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। आज का ये आयोजन पूर्ण हुआ, ये शानदार ऐतिहासिक यादगार था। आज की इस आयोजन की स्मृतियां वर्षों तक हमारे दिल, दिमाग, आंखों में, मस्तिष्क में सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए हमारे मंत्री जी श्री दलाल जी यहाँ पर हैं, हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं, और सब अलग अलग सरकार के विभागों ने, सब विद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने, विश्वविद्यालय ने मिलकर के आज ये शानदार कार्यक्रम किया। इसके लिए अभिनंदन है। आप बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं उनको अपनाइए, माता पिता की सेवा करिए, लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखिए, और कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है कि जो दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप उसको पूरा करना चाहें वो संभव हो। और इस प्रेरणा लेनी है तो हमारे प्रधानमंत्री से लें, जिसने अभाव में जीवन जी करके, प्लेटफार्म पर चाय बेच करके राष्ट्र की सेवा करते करते आज एक सारी वैश्विक नेता के रूप में जैसे उभर के आए हैं, सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है। जो प्रबंधन आज किया है भारत ने कोरोना संकट के अंदर, 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन स्वदेशी बना करके दी। दुनिया में अन्न का संकट है, पैसे से पाकिस्तान अनाज नहीं ले पा रहा, और यहाँ 80 करोड़ लोगों को घर घर में फ्री में अनाज दिया। तरह तरह की योजनाएं बना करके आज भारत का सिक्का दुनिया के अंदर चढ़ रहा है, बोल रहा है। ऐसे देव पुरुष, उससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हरियाणा की भूमि से एक साधारण किसान परिवार से निकल करके दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों का योगा के द्वारा नमस्कार करवाया है। इन्होंने भारत का नाम दुनिया के अंदर सारा फैलाया। तो हमारे बच्चे ये यहाँ बैठे, इनमें से भी कोई न कोई उसी स्थान पर पहुंच सकता है। कोई चीज़ असंभव नहीं है। और सरकार को भी बधाई देता हूं कि जो राष्ट्र संत हैं स्वामी रामदेव जी, इनकी पूरी सादर इनको नमन करती है। और योग फैलाने के लिए, योग का प्रचार प्रसार करने के लिए जो काम हरियाणा में स्वामी जी की संस्था पतंजलि योग पीठ ने किया है और इनके संस्थाएं हैं उन्होंने किया है, उसी का परिणाम है कि आज ये हजारों बच्चे सुबह योग के नाम पर यहाँ एकत्रित। PR खोज के लिए रणबीर ओला के साथ श्याम वशिष्ठ।